जिस ओर दिखाते हैं उसके सामने ही बैल दिखाया है। बैल का पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा बैठा हुआ दिखाया। क्यों? ब्रह्मा को क्यों बैठा हुआ दिखाया? जलाधारी के बाहर। क्योंकि शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो मुकर्रर रथ किसका है? किस आत्मा का? राम वाली आत्मा का। राम बाप को कहा जाता है। तो जो राम वाली आत्मा है, मुख अर्थात बुद्धि, दृष्टिवृत्ति, राम वाली आत्मा की दृष्टिवृत्ति बाप की ओर रहती है या जलाधारी की ओर रहती है? बाप की ओर रहती है। और बैल की दृष्टिवृत्ति और मुख किस तरफ दिखाया है? जलाधार। कहाँ की यादगार है? क्यों? इसलिए है कि ब्रह्मा की आत्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा बच्चा बुद्धि है, ज्ञान की गहराई को उतना नहीं समझती। उसकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि गीता का अगर कोई साकार भगवान इस सृष्टि पर है तो कौन है? मैं हूं। तो मैं जब साकार भगवान हूं तो मेरा काम है संग का रंग लगाना। तो उसका मुख जो है उस तरफ लगा हुआ है, जलाधारी की तरफ। ऐसे नहीं कि शिवलिंग जिसकी पूजा होती है उसका मुख, उसका वाइब्रेशन, उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति जलाधारी में लगी हुई है। जलाधारी में लगी हुई है या ऊंची जा रही है? ऊंची स्टेज में जा रही है। जो गीता में लिखा है, उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत। जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, ज्योति बिंदु आत्मा है, उस ज्योति बिंदु आत्मा को हरण करके ऊपर ले जाए। क्या? भ्रष्ट इंद्रियां तो भ्रष्ट में है, नीचे हैं, वहां न ले जाए। कहां ले जाए? या तो भ्रकुटी के मध्य में ले जाए और उससे भी ऊंचा उठे तो ऊंची स्टेज में ही ले जाए। जो यादगार दिखाई है अमरनाथ, सभी मंदिरों में जो भी मंदिर हैं, शिव की यादगार खास 12 शिवलिंग बहुत ही प्रसिद्ध है। उनमें सबसे ऊंची स्टेज कहां दिखाई गई है? अमरनाथ। तो पहाड़ में रहना है क्या है? पहाड़ में रहने का मतलब है कैलाश पर्वत या अमरनाथ पर रखने की बुद्धि की बात नहीं है। ये ऊंची स्टेज में बुद्धि को रखना है, प्रकृति से नीचे ना आने दे। उत्थरेत, ऊपर को हरण करके ले जाए मन बुद्धि रूपी आत्मा को। आत्मा क्या है? ज्योति बिंदु। जो ज्योति बिंदु की याद है, उस ज्योति बिंदु रूपी आत्मा को हरण करके कहां ले जाए? ऊपर ले जाए, नीचे गड्ढे में न ले जाए। उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत। आत्मा को नीचे न गिरने दे। ये उदाहरण बताता है शिव के मंदिर में। अपने कर्मों से उदाहरण बताता है, प्रैक्टिकल कर्म से उदाहरण बताता है, या बिना करके बताता है? प्रैक्टिकल करके वो उदाहरण बताया गया है, जिसका नाम रखा गया शिवलिंग।
शंकरलिंग नाम तो नहीं रखा गया। शंकरलिंग नाम रखते हैं? नहीं, क्यों है? क्यों नहीं रखते? क्योंकि शंकर में तो मिश्रण है तीन आत्माओं का, ब्रह्मा वाली आत्मा का भी, राम वाली आत्मा का भी। ये दोनों आत्माएं पुरुषार्थी हैं या संपन्न स्टेज वाली है? पुरुषार्थी हैं। तो जो पुरुषार्थी हैं उन्हें संपन्न नहीं कहा जाता। जो यादगार बनती है, जो चित्र बनती हैं, मूर्तियां बनती हैं, वो संपन्न रूप की यादगार हैं या अधूरे रूप की यादगार हैं? संपन्न रूप की यादगार है।